हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4 से चैप्टर 2 संगति का असर। बच्चों, जैसे ही इस चैप्टर के टाइटल से शीर्षक से हमें पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे संगति के असर के बारे में। संगति यानी कि जैसे कि हमारी कंपनी, जैसे ही हमारी संगति होगी हम वैसे ही बनते हैं। अगर हम अच्छी संगति करेंगे तो हमारे विचार भी अच्छे होंगे, अगर हम बुरी संगति करेंगे तो हमारे विचार भी वैसे ही बनेंगे। इस बात को कबीर जी ने एक बहुत ही सुंदर दोहे के साथ हमें समझाने की कोशिश की है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं। कबीर तन पंछी भया, कबीर तन पंछी भया, जहाँ मन तहाँ उड़ जाए, जो जैसी संगति कर सो तैसा ही फल पाए। तो बच्चों, यहाँ पहली लाइन में कबीर जी हमें कहना चाहते हैं, कबीर तन पंछी भया, जहाँ मन तहाँ उड़ जाए। इसका मतलब यह है कि कबीर जी कहते हैं मनुष्य का यह शरीर है जो वो एक पंछी के समान है। तन यानी कि शरीर, पंछी मतलब पक्षी, कि हमारा जो मनुष्य का शरीर है वो एक पक्षी के समान है। जैसे पक्षी स्वतंत्र होकर कहीं भी उड़ सकता है, वैसे ही यह शरीर भी वहीं चला जाता है। यहाँ उसका चंचल मन इसे ले जाता है, शरीर वहीं चला जाता है। हमारा मन है बच्चों जो बहुत ही अस्थिर है और शरीर उसी के भरोसे होकर वहीं भटकता रहता है। जहाँ तन तहाँ उड़ी जाए, यानी कि जहाँ हमारा शरीर जाता है हमारा मन भी उसी तरफ उड़ने लग जाता है, हमारा मन भी उसी तरफ हो लेता है। जो जैसी संगति कर सो तैसा ही फल पाए। यहाँ इसका दूसरी पंक्ति में कबीर जी कहना चाहते हैं कि व्यक्ति जैसी संगति करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। यदि आप अच्छे और ज्ञानी लोगों के साथ रहेंगे तो आपके विचार और आपका जीवन भी वैसा ही अच्छा बनेगा, और इसके उल्टे यदि आप बुरी संगत में रहेंगे तो इसका परिणाम भी बहुत बुरे ही होंगे, तो आप भी बुरे बनोगे। तो इसका मुख्य संदेश कबीर जी इसमें हमें कहना चाहते हैं, इस दोहे के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि हमारा मन है जो वो बहुत चंचल है, इसलिए हमें अपनी संगति बहुत सोच समझ कर चुननी चाहिए। हम जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं हमारा स्वभाव और हमारा आने वाला समय भी वैसा ही बन जाता है। तो बच्चों चलिए इस पाठ में संगति का असर में हम दो भाई हैं सुमित और अमित, उन दोनों के माध्यम से समझेंगे कि संगति का क्या असर होता है। शुरू करते हैं। अमित और सुमित दो भाई थे, दोनों एक ही कक्षा में पढ़ा करते थे। अमित पढ़ने में बहुत होशियार था पर उसका भाई सुमित पढ़ने से दूर भागता था, यानी कि वो पढ़ना उसको अच्छा नहीं लगता था। अमित के जो दोस्त थे वो पढ़ने में अव्वल थे, अव्वल यानी कि पढ़ाई में नंबर 1 थे, और वहीं दूसरी तरफ सुमित के दोस्तों को पढ़ने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। सुमित और उसके दोस्त दोनों पढ़ाई से दूर भागते थे, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, वे हमेशा पढ़ाई से दूर भागते थे। ये सब देखने के बाद अमित अपने भाई सुमित को उसके दोस्तों से दूर रहने के लिए बोलता था, लेकिन सुमित अपने भाई की बात नहीं सुनता था और उससे कहता था आप अपने काम से मतलब रखो। यानी इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि दो भाई हैं अमित और सुमित, दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, एक बहुत होशियार है, दूसरा पढ़ने में अच्छा नहीं है। अब अमित है जो पढ़ाई में अच्छे है, उसके दोस्त अच्छे हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं, यानी कि उसकी संगति बहुत अच्छी है। लेकिन जो दूसरा दोस्त सुमित है वो खुद भी नहीं पढ़ता और उसकी संगति भी ऐसे दोस्तों के साथ है जो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखते, वे पढ़ाई से दूर भागते हैं। लेकिन जो सुमित है जो उसको अपने भाई की बड़ी चिंता रहती थी, वो अमित को अपने भाई की बड़ी चिंता रहती थी। अपने भाई की जो सुमित है बात ही नहीं सुनता था और उससे कहता था कि तुम अपने काम से मतलब रखो। एक दिन क्या हुआ, एक दिन सुमित ने अपने भाई के साथ विद्यालय जा रहा था, उसका भाई अमित कक्षा में चला गया। अचानक सुमित के दोस्त आए
और उससे कहने लगे कि आज हमारे दोस्त हरि का जन्मदिन है, इसलिए आज विद्यालय ना जाओ। पहले तो सुमित ने मना किया, किंतु दोस्तों के बार बार बोलने पर वह उनके साथ चला गया। धीरे धीरे सुमित की आदत हो गई और वह प्रतिदिन ऐसा करने लगा। कुछ दिन बाद परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ, जिसमें सुमित और उसके दोस्त अनुत्तीर्ण हो गए। अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गए। वहीं उसके भाई ने प्रथम स्थान हासिल किया, यानी कि वो फर्स्ट आया क्लास में। सुमित अपने घर अंक तालिका लेकर गया तो उसके माता पिता ने जब उसके अंक देखे तो वो बहुत उदास हुए। क्यों? कि उनका एक बेटा पढ़ने में इतना अच्छा है और दूसरा इतना अयोग्य है। तो बच्चों, हमने यहाँ क्या पढ़ा कि एक दिन सुमित और अमित दोनों विद्यालय जाते हैं। अमित तो अपनी कक्षा में चला जाता है, लेकिन सुमित नहीं जाता, क्योंकि उसके दोस्त उसको रोक लेते हैं और कहते हैं चलो आज हम स्कूल छोड़कर हरि का जन्मदिन मनाने चलते हैं। सुमित ने पहले तो मना किया, थोड़ी देर इनकार किया, मगर दोस्तों के बार बार कहने पर वो उनके साथ चला गया। अब धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। डेली वो क्लास मिस करने लगा। देखो बच्चों, असर हो रहा है ना उस पर बुरी संगति का। अब सुमित है जो अपने दोस्तों के बहकावे में आ रहा है। पहले तो वो नहीं चाहता था कि वो जाए, लेकिन जब उसके दोस्तों ने उसको प्रेशर डाला, उनकी संगति का, बुरी संगति का उस पर असर होने लगा, अब वो बार बार अपनी क्लास मिस करने लगा। अब कुछ दिनों बाद उनका रिजल्ट आना था, जिसमें सुमित तो पास हो गया, सुमित और उसके दोस्त तो फेल हो गए, मगर अमित ने पहला स्थान हासिल किया। जब सुमित अंक तालिका यानी कि अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर घर गया तो उसके माता पिता ये देखकर उदास हो गए कि उनका एक बेटा तो पढ़ने में बहुत अच्छा है, मगर दूसरा कितना अयोग्य है, यानी कि वो बिल्कुल पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देता। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। सुमित को महसूस हुआ कि उसके माता पिता का दिल दुखाया है, जिसके बाद उसने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह अगली परीक्षा में उनको सफल होकर दिखाएगा। अब सुमित था तो अमित का भाई ना, थोड़ा बहुत तो भाई का असर होता ही है। तो उसको, सुमित को ये फीलिंग आई, उसको महसूस हुआ कि मेरे माता पिता दुखी हुए हैं। उसको ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उसने अपने माता पिता को भरोसा दिलाया, यानी कि उनको प्रॉमिस किया कि आप उदास मत हो कि मैं अगली परीक्षा में आपको सफल होकर दिखाऊंगा। फिर उसने क्या किया, सुमित ने अपने उन सभी दोस्तों को छोड़ दिया जिन्होंने उसकी सफलता में उसका मार्ग रोका था, और वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। अब देखो बच्चों, सुमित ने उन दोस्तों का साथ ही छोड़ दिया जो उसको पढ़ने से रोकते थे और जिनकी वजह से उनके माता पिता को इतना दुख हुआ था। उसने उनका साथ छोड़ दिया और पढ़ाई पर ध्यान देने लग गया। देखो बच्चों, मैं आपसे भी यही कहूँगी, जो आपका फ्रेंड है, अगर आपको पढ़ाई के वक्त, जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, पढ़ाई के वक्त आपको परेशान कर रहा है, तो इसका मतलब वो आपका अच्छा दोस्त नहीं है। दोस्त वही है जो अपने दोस्त का अच्छा सोचता है, वो खुद भी पढ़ता है, पढ़ाई की तरफ ध्यान देता है और दूसरों को भी, अपने दोस्त को भी पढ़ने देता है। तो इसलिए तो बच्चों, अगर आपके दोस्त भी आपको ऐसा करने से रोकें तो आप उनकी तरफ ध्यान मत दिया करो, अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया करो। तो इसका नतीजा क्या हुआ, जब सुमित ने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया, नतीजा यह हुआ कि साल भर की मेहनत से वह परीक्षा में सफल ही नहीं हुआ, बल्कि उसने विद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त किया। उसके माता पिता को उसका परीक्षा फल जानकर बहुत खुशी हुई और उन्होंने सुमित को गले लगाया और शाबाशी दी। देखा बच्चों, जब उसने अपने दोस्तों की संगति छोड़ी, पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया, तो उसका रिजल्ट क्या निकला। वो सिर्फ पास ही नहीं हुआ, बल्कि उसने अपनी कक्षा में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त किया। और इस बार उसका रिजल्ट देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने सुमित को गले लगाया और उसे शाबाशी दी। अब मुझे आशा है आप भी ऐसा ही करोगे। आप गलत संगति को छोड़कर अच्छी संगति को अपनाओगे।
तो बच्चों इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति की जैसी संगति होती है वैसा ही उसका परिणाम होता है। तो मुझे आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। इस पाठ की हमने जो सारी बुक एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चन आंसर्स है, वो हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो धन्यवाद। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।